कराची में बादलों की घन गरज, तूफानी बारिश, शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। केएमसी की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। दावों के बावजूद निकासी आब का काम मुकम्मल न हो सका। रेस्क्यू 1112 ने शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके दफातर में फंसे लोगों को निकाल लिया। मुतादिद दफातर के ग्राउंड फ्लोर्स में पानी मौजूद, अस्पतालों में भी पानी दाखिल, कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। पानी में छुपे गहरे गड्ढे भी मौत का जाल बन गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी गुज़श्ता रात पानी में फंसने वाली गाड़ियां निकालने की कोशिशों में मसरूफ। बारिश के बाद से फ्लाइट ऑपरेशन भी मअतल, जिन्हां एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और गवर्नर सिंध के मेयर कराची और मुतलका हुकाम को फोन। निकासी और ट्रैफिक की रवानी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम बड़ी शाहराओं से पानी निकाल दिया गया। मेयर कराची का दावा, मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरों के दौरान बोले शहर भर की निकासी नहीं कर सकते। जहां सूरत-ए-हाल खराब हुई खुद पहुंचेंगे। इंतजामिया पर तनकीद की बजाय काम करने वालों की हौसला अफजाई का मशवरा भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम भी बारिश के बाद कराची की सूरत हाल पर नाला। बोले एक बारिश ने सबको बेनकाब कर दिया। एमकेएम और पीपी जुर्म में शरीक हैं। दावा किया कि शहर के वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे किया कि नालों की सफाई पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, खुसूसी ग्रांट भी मिलती है, लेकिन 10% काम भी नहीं किया जाता। शहर भर में पानी ही पानी, मगर शहरियों का पानी बंद। मूसलाधार बारिश और बिजली के ब्रेकडाउन के बाद हब कैनाल का बंद बह गया। कैनाल में शुगाफ पड़ने से शहर कायद को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हंगामी बुनियादों पर कैनाल की मुरम्मत के लिए इकदाम जारी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन 72 घंटे में काम मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। आसिफ अली जरदारी ने अपनी साबिक इत्तेहादी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। हुकूमत चलाने का अंदाज भी गलत करार दे दिया। जिला तलागंज में जलसे से खिताब में कहा, माजी में आवाम से जो ज्यादतियां हुई वो खत्म करेंगे। आज 4 मरतबा तनख्वाह बढ़ाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के दिलों का दर्द महसूस करती है। आवाम की तकालीफ दूर करेंगे। वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। लाहौर में एक उम्मीदवार गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता रोज दफ्तर पर मुबैना हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने लीगी कायद से अता तारड़ को काबू में रखने का मुतालबा कर दिया। बोली शिकस्त के बादल देखकर अता तारड़ बेलगाम हो गए हैं। कुछ भी कर लें, शिकस्त नून लीग का मुकद्दर होगी। मनाजरे का चैलेंज देने वाले आज लाहौर और कराची का मुवाजना कर लें। शहबाज शरीफ का कराची में बारिश की तबाही के बाद बिलावल भुट्टो को ताना। बोले पहले ही कहा था मनाजरा होगा, लेकिन पहले मुवाजना होगा। कराची की सूरत हाल दावों के बरक्स निकली। साबिक वज़ीर आज़म ने नोट बांट कर वोट लेना भी बदतरीन तौहीन करार दे दी। बोले बिलावल का जहां से दिल चाहे इलेक्शन लड़ें, अवाम 8 फरवरी को हकाइक सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। 2018 में भी बदतरीन करप्शन और जादू मंतर से हुकूमत आई, जिसका नतीजा करप्शन और तबाही की सूरत में निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गैबी मदद करार दे दिया। बोले रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि चोर कौन था। 2-3 जगह पर कतारें लगाकर जमीर खरीदे जा रहे थे। अपनी आंखों से देखा, कैमरों ने भी मनाजिर कैद किए। 3 लोग गिरफ्तार भी करवाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इकदाम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री चाहती है। जिदबाजी में लाहौर का इंतखाब किया गया। हम घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी वोट खरीदने में मसरूफ है। साबित कर दें कि हम कसूरवार हैं तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। वो शख्स पाकिस्तान को 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बन्नू में जलसे के दौरान बानी PTI पर तनकीद। बोले एक शख्स रियासत मदीना के हवाले से कोई सोच नहीं रखता था, जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमात हैं।
हुकूमत हमारी होगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, उनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने मुस्तकबिल का जायचा खींच दिया। बोले शेर हो या उकाब, मकसद मुल्क की बेहतरी है। मईशत तरक्की करेगी तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। दावा किया कि नून लीग और IPP को कामयाबी मिली तो मईशत खुद चमक उठेगी। पीपल्स पार्टी घर देती है, बाकी छीनते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसा आम से खिताब। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब कराने की अपील कर दी। बोली पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म कर देगी। लाहौर में बारिश, शहरियों की मुश्किलात और खुनकी में इजाफा हो गया। बारिश के बाद इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। कमिश्नर लाहौर की मुतल्लिका महकमों को फौरी निकासी आप के लिए इक़दाम की हिदायत। वासा, LWMC, MCL की टीमें मुतहरिक। मार्केट्स और नशेबी इलाकों पर कड़ी निगाह। शहर पर बादलों के डेरे बरकरार। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल से पहले ही मसाइल का शिकार। सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। सिस्टम में आने वाले मसाइल पर सर जोड़ लिए। आरओज ने डेटे की तब्दीली समेत दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने PP 266 रहीम यार खान में इलेक्शन मुलतवी कर दिया। हल्के में उम्मीदवार की वफात पर इलेक्शन रोका गया। PP 266 में दोबारा इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। कराची में तेज बारिश ने इंतखाबी सरगर्मियों के रंग में भंग डाल दिया है। मरकजी मुस्लिम लीग का गुलशन इकबाल में होने वाला आखिरी ग्रैंड जलसा मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा दीगर जमातों के बीच छोटे बड़े जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स मुतासिर हुई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा वकास बाकर। जी वकास। अजय बिल्कुल, आम इंतखाबात में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी और ऐसे में जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो कराची में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियाँ भी मान पड़ गई हैं। लगता है ऐसा है कि कराची में होने वाली तेज़ और तूफ़ानी बारिशों ने इंतखाबी सरगर्मियों को भी अपने साथ बहा कर ले गई है। आज मरकज़ी मुस्लिम लीग का गुलशन इकबाल में ग्रैंड इंतखाबी जलसा था और इंतखाबी मुहिम का इख्तितामी जलसा आज था, लेकिन बारिशों की वजह से मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना जलसे आम मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा कराची में दीगर सियासी जमातों के जो बड़े जलसे आम थे का इनेकाद किया जाना था और छोटी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स और का इनेकाद किया जाना था, वो भी बारिशों की वजह से मुलतवी कर दी गई हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स उनको मुलतवी करना पड़ी है। इसी तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की भी जो छोटी बड़ी इलाकाई सतह पर कॉर्नर मीटिंग्स और छोटे जलसे थे वो भी बारिशों की वजह से मुलतवी करना पड़े हैं। कराची में अगर बात की जाए तो बारिशों के बाद अमूमी तौर पर यही सूरत हाल होती है। इत्तलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन की तफसीलात मौसूल हुई हैं सिंध भर से जो बारिशों की वजह से मुतासर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अपने मुतालिका जो महकमे उनके साथ उनसे रिपोर्ट्स वो ले रहा है और उसके बाद पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा।